निकोटीन काम करना लग जाता है। जैसे कॉफी पी लेते हैं हम लोग, कैफीन काम करता है, तो कैफीन, निकोटीन, अल्कोहल, ये ड्रग्स ही है, ड्रग्स के प्रकार है, मतलब ये नशा है। और वो नशा कब काम करता है, ये तीनों चीज़ें हम लोग पीते या लेते हैं। लेकिन डोपामाइन ये ऑटोमेटिक रिसीव होता है, और रिसीव कब होता है कि जब आपका स्क्रीन टाइम 8 घंटे से ज़्यादा होता है पर डे। मतलब कि आपने दिन भर में, आज सभी के पास मोबाइल है, छोटा बच्चा हो या बड़ा बुजुर्ग, मोबाइल के बगैर रहता ही नहीं है। पहले ज़िंदगी के 3 ज़रूरी चीज़ें थी, रोटी, कपड़ा और मकान। अभी उसमें मोबाइल ऐड हो गया और मोबाइल पहला नंबर है। मतलब कि कई जगह हम जब जाते हैं तो हम मराठी में बोलते हैं कि घर में खाने को उसको आटा नहीं रहता, लेकिन मोबाइल में डेटा रहता है उसके पास में। तो ये डेटा क्या होता है, 1 GB, 1.5 GB, 2 GB, आज सभी का मोबाइल में। आज मेरे पास 2 मोबाइल है, सब में 2-2 GB मोबाइल डेटा है। लेकिन रात में ना 10-11 बजे तक ये डेटा खत्म हो जाता है। अब खत्म होता है तो मैंने गूगल में सर्च किया कि मुझे 1.5 GB डेटा या 2 GB डेटा खत्म करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा। तो गूगल अपने को रिप्लाई देता है कि आपको 800 से 900 गाने सुनने पड़ेंगे। अब 900 गाने सुनने को तो मेरा टाइम जाएगा 12 घंटे। अगर 12 घंटे में मेरे मोबाइल में सिर्फ इंटरनेट वापरने के लिए यूज़ करता हूँ, तो मेरे पर्सनल जो काम है या मेरा एजुकेशन है या मेरा काम, ये मैं कब कर पाऊँगा। तो इसके चलते क्या हो जाएगा कि आपका डोपामाइन रिसीव होगा। डोपामाइन का काम होगा कि आपको बार बार फील गुड कराना, और उसके चलते में जिस तरह से शराब आपके लीवर या फेफड़े खराब कर देती है, डोपामाइन सबसे पहले आपकी एकाग्रता, मतलब जो कॉन्शियस रहता है बच्चे का, वो खराब करता है, और इमोशंस लॉस हो जाते हैं उसके। मतलब कि वो बच्चा की जो जज्बात है ना, वो खत्म हो जाते हैं, जिसके चलते बच्चे गुस्से वाले या हिंसक होते हैं। अभी आप देखो, जवान जो बच्चे हैं, पूरी दुनिया में 10 अगर जवान बच्चे होते थे तो उसमें से 1 बच्चा पागल होता था, 2 हिंसक होते थे और 6-7 अच्छे होते थे। अब उल्टा फिगर है, अभी ना 1 आधा ही अच्छा होता है, 2-3 पागल होते हैं और बाकी के हिंसक होते हैं। मतलब कि अगर रास्ते में अगर किसी जवान बच्चे को गाड़ी से डैश कर दो या उसको धक्का लग जाएगा, तो पलट के आपको गुस्से से ही जवाब देगा। उसका रीज़न ये है कि डोपामाइन ने उसके दिमाग में इतना काम कर चुका है कि अभी वो अपने दिमाग पे उसका कंट्रोल ही नहीं है। कंट्रोल नहीं रहने से उसकी जो भी पढ़ाई करना है, उस पढ़ाई में उसकी रुकावट उसका इंटरनेट का यूज़ हो रहा है, जिसके चलते हम लोग सारे स्कूल, कॉलेज, हर जगह, जैसे मुझे यहाँ इसलिए बुलाया कि हमका एक ही आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनका, और जो माँ बाप है उनसे भी रिक्वेस्ट है कि आपके बच्चों का इंटरनेट टाइम आपको कम करना पड़ेगा। उनको किताबें देनी पड़ेगी ताकि उसका जो फोकस बना रहे। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि उस बच्चे का एक मकसद होना चाहिए। आप लोगों को पता है ना, हमारे जो SP साहब है ना, उनको साइकिल चलाने की आदत है। तो वो साइकिल चलाते चलाते पोंगुरना गाँव चले गए, यहाँ से 65 किलोमीटर है। अब साइकिल चला रहे, सिविल ड्रेस में, पैंट शर्ट पहना हुआ है। एक बच्चा और साइकिल चला रहा था। साइकिल जब चला रहा है तो बच्चे का पैर में चप्पल भी नहीं है, फटी हुई टी-शर्ट है, मतलब कि एकदम गरीबी का बच्चा था, साइकिल भी टूटी फूटी थी। तो अब चला रहा है तो साहब ने उसको पूछा, SP साहब ने, कि बेटा तुम्हारा नाम क्या है। तो उस लड़के ने जवाब दिया था कि मेरा नाम सोहन मड़ावी है। तो साहब ने पूछा कि कौन से क्लास में पढ़ते हो। तो उस बच्चे ने बोला कि मैं 8वीं में पढ़ता हूँ। कहाँ रहते हो। उसने बताया कि पास गांव में मेरा घर है। और माँ बाप क्या करते हैं। तो उसने बोला कि मेरे माँ बाप लेबर है, मजदूरी के काम करते हैं, जिस दिन मजदूरी मिली उस दिन खाना खाते, जिस दिन नहीं मिली हम भूखे सो जाते हैं। फिर सर ने बोला कि तुम जब पढ़ाई कर रहे हो तो उनको जिंदगी में क्या बनना है। तो उस 14 साल के बच्चे ने, उस 8वीं के बच्चे ने सर को जवाब दिया कि मुझे ना कलेक्टर बनना है, IAS ऑफिसर बनना है। तो सर ने बोला कि तुझे पता है कि IAS ऑफिसर कैसे बना जाता है। तो लड़के ने बोला कि हाँ सर, मुझे पता है IAS ऑफिसर क्या बनते हैं। भारतीय लोक सेवा आयोग इसका एग्जाम कंडक्ट करता है। 2250 मार्क का एग्जाम होती है, पहले प्री होती है, फिर मेंस होता है, उसके बाद इंटरव्यू होती है। उसमें मुझे हिस्ट्री पढ़ना है, उसमें मुझे भारतीय परकीय देशों से क्या संबंध है वो पढ़ना है, इकोनॉमी पढ़ना है, और बहुत सारी चीज़ें पढ़ना है, और कितना देर पढ़ना है, ये सारी चीज़ें उसने जब बोला तो हमारा जो पुलिस का बॉडीगार्ड होता है ना, उसने वो वीडियो कर दिया। और वो वीडियो मैंने हमारे चंद्रपुर पुलिस के पेज पे अपलोड भी किया। आप जब पढ़ेंगे तो हमें ये ताज्जुब हुआ कि जिस बच्चा के माँ बाप लेबर है, मजदूर है, जिसके कपड़े फटे हुए हैं, जिसके पैर में चप्पल नहीं है, जिसका घर टूटा फूटा है, एक आश्रम शाला में पढ़ने वाला बच्चा आज अपनी 14 साल की उम्र में फोकस है। तो हमारे शहर के बच्चे जिनको आपको सारी सुविधाएं देती है, बच्चों को घर में लेने के लिए बसेस आती है, पढ़ने के लिए AC रूम है, लाइब्रेरी है, किताबें है, इतनी सुविधा देने के बाद भी क्या आपका बच्चा फोकस है क्या। एक बार आप उससे पूछ लीजिए अपने बच्चे से कि तेरे को बड़ा होकर क्या बनना है, और बनना है तो फिर उसकी तैयारी उस दिशा से चल रही है क्या। तो ऐसे होने चाहिए। क्योंकि मैं ग्रामीण भाग में भी जाता हूँ, सिंधेवाई में भी एक नवर गाँव करके छोटा सा गाँव है, वहाँ श्री दानिश महाविद्यालय एक स्कूल है। मतलब कि वहाँ PG से KG to PG पढ़ाई होती है। कोई भी बच्चे को अगर आप बिठा देना
तो बता देगा। जैसे मैंने एक बच्चे को उठाया कि तुझे क्या बनना है, तो बोला कि मुझे गवर्नर बनना है। तो ऐसे फोकस बच्चे होने चाहिए। तो ये छोटे छोटे गाँवों में फोकस बच्चे, लेकिन शहर में ऐसे बच्चे नहीं। कि अगर आपको यकीन नहीं होगा तो आप कभी कोई भी संस्था के मार्फत में जेल में विजिट कीजिए, जेल में। तो मेरे टीम के द्वारा 163 बच्चे हमने पिछले 2 साल में अरेस्ट किए, जो पोक्सो जैसे अभी रेप जैसे केस में अरेस्ट किए, जिनकी उम्र 18 साल से 21 साल है। मतलब 18 साल 2 महीने से 21 साल, 163 बच्चे जेल में है। और वो जेल में जो बच्चे पड़े हैं ना, उनकी मैं गारंटी दूंगा कि उनको कम से कम 20 साल सजा होने वाली है। 20 साल जो हमारे देश में कायदा है ना, पोक्सो 2012 में हुआ है। 20 साल में आप सोचो कि एक बच्चा जिसकी उम्र 18 साल है, अगर 20 साल वो जेल में रहेगा, 40वें साल में जब जेल के बाहर आएगा, तो क्या वो कमाने लायक, पढ़ने लायक या कुछ करने लायक रहेगा? क्या नहीं रहेगा। तो इसके चलते हम लोगों ने ऐसा सोचा है कि हमारी जो पुलिस की टीम है, हर स्कूल, हर कस्बे में जाके बच्चों को फोकस कराए कि आप इस टाइप की क्राइम में इन्वॉल्वमेंट ना होना चाहिए। क्योंकि ये सब इंटरनेट के चलते ही होता है कि आपको फेसबुक, इंस्टाग्राम के चलते किसी से दोस्ती हो जाती है, फिर दोस्ती के चलते आप कहीं चले जाते हैं, फिजिकल हो जाते हैं, उम्र भी नहीं होती है। कुछ जो बच्चियाँ होती है ना, उनकी उम्र भी नहीं होती है, 15-16 साल की उम्र में बच्चे भाग जाते हैं। आज अगर हम चंद्रपुर का फिगर देखेंगे तो पर डे हमारे यहाँ से 3 से 4 बच्चियाँ जिनकी उम्र 16 साल, 18 साल, 19 साल होती है, लेडीज जिसकी उम्र 32 साल, 36 साल होती है, घर से भाग जाते हैं। तो क्या भागने के बाद क्या होता है, हमारे पास रिपोर्ट आ जाती है, हम लोग उसको लोकेशन वगैरह निकाल के अरेस्ट करते हैं, मतलब ढूंढ के लाते हैं। ढूंढ के लाने के बाद वो जिस तरह से घर से गई है वैसी सही सलामत वापस नहीं भी होती है। हमको मेडिकल जब करते हैं तो पता चलता है कि इनके साथ कुछ गलत हुआ है, वैसे स्थिति में उस लड़की को जेल जाना पड़ता है और बच्ची की भी लाइफ खराब हो जाती है। तो ये केसेस अगर आप जानना चाहेंगे, अगर आपने सुना होगा कि निर्भया केस हो गया 2012 में, तो हम लोगों ने मोमबत्ती करके कैंडल्स निकाली और बहुत बुरा लगा हमको कि अरे इतना बुरा कैसा होता है बच्चों के साथ में। फिर सेम चलते निर्भया पार्ट 2 कलकत्ता में डॉक्टर मैडम के साथ हुआ था। तो अगर हम कलकत्ता या दिल्ली की बात करते हैं तो चंद्रपुर में भी 144 केस इस साल हुए, जिसमें सबसे कम उम्र की बच्ची 3 साल की है। अभी ये महीने में भी 5 साल, 15 साल, 17 साल की बच्चियों के साथ में ऐसे केसेस हो रहे हैं। और उसमें जो क्रिमिनल है वो कोई 20 साल, 21 साल है। मतलब कि हमारा युवा जा आ रहा है, यानी उसका फोकस ही नहीं है। उसको पढ़ाई के लिए आप कॉलेज भेज रहे हो या कुछ करने भेज रहे हो, तो अपने फोकस से भटक गया है। और ये सब उसको लगा है इंटरनेट के चलते, मतलब कि वर्चुअल लाइफ में जी रहा है। इंटरनेट पे दुनिया बहुत अच्छी लगती है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि रियल दुनिया या रियल जिंदगी ना बहुत खूबसूरत है। अगर उस पर फोकस करना आपको लगाना पड़ेगा। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो फिर आपका बच्चा कोई ना कोई क्राइम में इन्वॉल्व हो जाएगा। और एक बार कोई क्राइम में इन्वॉल्वमेंट हो गया उसका, तो मैं आपको गारंटी दूंगा कि उसको कोई भी सरकारी या प्राइवेट जॉब नहीं लगने वाली है। अब साइबर क्राइम की अगर हम बात करते हैं तो हमारे देश में साइबर क्राइम होता है फिशिंग, विशिंग, हैकिंग, सेक्सटॉर्शन, मतलब कि बहुत सारे ऐसे 24 प्रकार के साइबर क्राइम होते हैं। अब ये साइबर क्राइम से अगर आप बचना है आपको, मान लो आपके फ़ोन आ जाता है आपको, तो फ़ोन आ गया, ब्लैकमेल का फ़ोन आ गया, तो आपने क्या करना है आपको। अभी हमारे बीच हमारे कम्युनिटी सेल के इंचार्ज है मिस्टर रोशन हिपाचे सर, मैं आपका स्वागत करूंगा। बस शुरू किया हूँ, उसके बाद आप बोलने वाले। तो मैं बता रहा था कि आपको कि जो बच्चों लोगों का इन्वॉल्वमेंट है इंटरनेट से चलते जो जेल के जाने का सफर, इसको हमको रोकना पड़ेगा। अगर हम नहीं रोकेंगे तो फिर अपने साथ कोई भी टाइप का क्राइम होगा। और क्राइम से हमारा जो काम है, पहले तो मुझे लगा कि मुझे सिर्फ साइबर क्रिमिनल पकड़ना है, बट अभी मुझे साइबर में काम करते करते मैं फिर मर्डर, डकैती, सब क्रिमिनल्स को हम लोग अरेस्ट करते हैं कि सभी के पास मोबाइल होता है, इंटरनेट यूज़ करते हैं। और इंटरनेट की उससे जैसे मैंने बताया कि जो बड़ा से बड़ा भी क्रिमिनल है तो उसका इंटरनेट टाइम 14 घंटे 15 घंटे होता है, जिसकी वजह से उसका दिमाग सोचने समझने की शक्ति खत्म हो चुकी है। और इस तरह से वो जाहिल काम करके ऐसे घिनौने मर्डर करते हैं। अभी मर्डर भी हमारे पास कैसे होते हैं, गले काट के होते हैं। मतलब कि एक मर्डर हुआ था हमारे यहाँ पे कि जब मुझे बुलाया गया कि आप साइबर सेल से जल्दी आओ, यहाँ पर एक लाश मिली है। तुमने बोला कि ठीक है सर, आइडेंटिफाइड कर लो, हम पहुँच जाते। नहीं बोले आपको आके आइडेंटिफाइड करना है। हमने देखा कि कैसा कौन सी लाश है। हम जब जाकर देखे उस स्पॉट पे तो लाश ऐसे औंधे मुंह गिरी थी, जिसका मारने वाले ने सर काट के ले गया था, मतलब कि मुंडी कट किया था उसकी। फिर हमने लाश को पलटाया तो वो एक जवान 20-22 साल की बच्ची की थी, जिसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था। अब इसको आइडेंटिफाइड कैसे करना है। मेरे साथ एक लेडीज पुलिस थी, उसने अपनी ओढ़नी निकाल के उसको लाश को जल दिया। तो फिर मेरे पास जो टूल्स थे, मतलब मैंने सोचा कि इसके जो फिंगर होते हैं ना, फिंगर, इससे मैं आधार कार्ड से इसको जोड़ के
ट्रेस कर दूंगा कि ये कौन है करके। तो मैंने अपना लैपटॉप निकाला, उसके खून से सने हुए हाथ धो दिए निरमा से, और सारे 10 फिंगर्स मैंने अपने सिस्टम पे लगाया। लेकिन आधार अपडेट हो गया। आधार का ऐसा बोलना था कि अभी इसके साथ उसकी आंखें भी चाहिए, क्योंकि आंखें नहीं है। फिर हमारे पास 16 डॉग है पुलिस विभाग में। हमने सारे 16 डॉग, हमारे C60 कमांडो, RCP पुलिस, वो पूरे एरिया में ढूंढने में, कोई खड्डे में, कुएं में, कहीं नाले में किसी ने काट के मुंडी फेंका है तो ढूंढ के लाए। ऐसे करते सुबह 10 से 2:30 बज गए, लेकिन हम सर का कुछ पता ही नहीं चला। फिर हमने सोचा कि चलो ये भागकर गई वाली लड़कियों में से कुछ हो सकती है। तो फिर मैंने देखा वो 4 अप्रैल की घटना थी। 1 अप्रैल से 4 अप्रैल तक के 18 साल से 22 साल के कितने बच्चे घर से भागे होंगे, तो 58 फिगर था उस वक्त, 58 लड़कियां। फिर 58 लड़कियां पूरे डिस्ट्रिक्ट में, उनको भी हमने शाम तक के ढूंढ लिया। कोई बॉयफ्रेंड के साथ थी, कोई गुस्सा होती कहीं चले गई थी, कोई मामा के घर चले गई थी, उनको भी लाया गया। फिर हम लोगों ने क्या किया कि अब इसको कैसे पता करें। तो हम लोगों को पता करने के पहले लोगों के मोर्चे शुरू हो गए कि चंद्रपुर में अत्याचार बढ़ गया, पुलिस आया है, सब चालू था। लेकिन हम हमारा काम कर रहे थे। 4 तारीख चले गई, 5, 6, 7, 8 तारीख को हम लोगों ने पता कर लिया कि बच्ची कौन है। उसको मैंने मतलब कि जो एक नंबर मैंने ढूंढा था, उस नंबर से मैंने कॉल किया और पूछा इस नंबर किसका है। तो वहाँ से मुझे जवाब मिला कि ये मेरी बहन के नंबर है, बाहर गाँव की बच्ची थी वो। तो मैंने बोला कि आपको आना पड़ेगा, कुछ घटना घटी ऐसी। तो उसके मम्मी के साथ आ गई। सरकारी दवाखाने हमने बॉडी रखा था, बॉडी हमको सिर्फ 24 घंटे रख सकते हैं। तो मैं हर दिन 11 बजे एक एप्लीकेशन लिखता था कि सरकारी दवाखाने में कि बॉडी रखना है 24 घंटे। जब वो माँ यहाँ सारी जगह मैं जा, लाओस, कंबोडिया ऐसे देश इसमें घुसे। मतलब मैं आपको बता दूं कि ना, हमारा जैसे चंद्रपुर में साइबर सेल है, वैसे महाराष्ट्र साइबर है, और देश में सर्टिन है, I4C बोलते हैं हम लोग उसको। तो I4C के ध्यान में आया कि जनवरी 2023 से फरवरी 2024 तक के हमारे देश से 10,188 करोड़ रुपया कंबोडिया देश में चला गया। तो कंबोडिया देश में चला गया तो हमारे कितने भारतीय लोग वहाँ पे काम करते हैं। तो ये तीनों देश, मतलब कंबोडिया, थाईलैंड और लोआस, ये तीनों देश में 1285 जवान बच्चे हमारे जॉब के लिए गए थे। तो 1285 को आइडेंटिफाइड किया गया कि वो कहाँ पर है। तो उसमें से 144 बच्चे मिसिंग थे, मतलब 144 बच्चे मिले। 144 बच्चे जब नहीं मिले तो वो बच्चे थे तमिलनाडु के, मतलब सलेम, पुडुचेरी ऐसे गांव के थे। तो फिर तमिलनाडु पुलिस से बात की कि आपके 144 बच्चे आपके कांटेक्ट में है क्या। तो उनके घर में कभी कभी थोड़ा बहुत पैसा वो बच्चे भेज देते थे। फिर हमारा I4C, मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर्स और थाईलैंड पुलिस ने वहाँ ज्वाइंट ऑपरेशन किया मार्च में, और जून में हमको पता चला कि 144 बच्चे वहाँ किसी ने उनको कैद करके रखा हुआ था, जिनसे कॉल सेंटर के नाम से सारे देश में, मतलब कि पूरे हिंदुस्तान में उनसे क्राइम करा रहे। उनको सिर्फ एक टाइम में खाना दिया जाता था और मारा जाता था। वो सारे बच्चों को हमारे विदेश मंत्रालय लाया है। हम बच्चों की जो वीडियोस फोटो देखे हैं ना, तो उनको बहुत मारपीट के उनको लाया गया। तो हमारे बच्चे जब बाहर देश जाते हैं ना, तो वेरीफाई भी करना है कि वो जॉब प्रॉपर है कि नहीं, उसको कैसे वेरीफाई करना है। तो इसके लिए ना आपको मैं बता दूं, हमारा ना एक पोर्टल है भारत सरकार का, cybercrime.gov.in। मान लो आपको कॉल आता है कि मैं पुलिस वाला बोल रहा हूँ, आपके बच्चे को अरेस्ट किया गया है, उसके पास ड्रग्स मिला है या उसने क्राइम किया है, पैसे भेजो। तो आपको पैसे नहीं भेजना है। पुलिस कभी भी आपको पैसे भेजो करके कॉल नहीं करती है। अब उस कॉल का क्या करना है, तो cybercrime.gov.in में हेडर होता है रिपोर्ट एंड सस्पेक्ट। आप उस पर रिपोर्ट कर सकते हैं कि इस नंबर से मुझे कॉल आई थी और उसने मुझे ऐसा ऐसा बोला, उसका स्क्रीनशॉट जोड़ सकते हैं। एक तो आप cybercrime.gov वो नंबर बंद कर सकते हैं। दूसरा संचारसाथी.gov.in, संचारसाथी.gov.in में 5 प्रकार की सुविधा है। मतलब एक सुविधा ऐसी है चक्षु नाम से, जिसमें जितने भी ब्लैकमेल के कॉल है, कोई बोलेगा कि आपका इलेक्ट्रिक बिल कट होने वाला है, कोई बोल सकता है कि आपका KYC कराना है, आपका सिम बंद होने वाला है, आपका अकाउंट बंद होने वाला है, आपका UPI पिन, जो भी आपको डरा रहे हैं मोबाइल पे, उस नंबर का आपको रिपोर्ट करना है। उसमें रिपोर्ट करते टाइम जो नंबर आपको व्हाट्सएप पे आई, SMS पे आई, वो नंबर मेंशन करना है, आपका स्क्रीनशॉट जोड़ना है, कब आई, कितने बजे आई वो लिखना है, आपका नाम लिखना है, आपका नंबर डालना है। आपको एक OTP आएगा दूरसंचार विभाग से, OTP जैसे डालेंगी वो सामने वाले का नंबर परमानेंटली बंद हो जाएगा। मतलब कि आपके पैसे भी नहीं जाएंगे, वो किसी और को परेशान भी नहीं कर सकता। और अगर गलती से आपके पैसे चले गए
अब हमारे यहाँ के कुछ बच्चे आपके ही मोहल्ले के जो ऑनलाइन ट्रेडिंग करते हैं, ऑनलाइन मतलब कि ऑनलाइन ट्रेडिंग भी करना है तो कम से कम उसमें ये सोचना चाहिए कि वो जो ऐप होता है ना ट्रेडिंग करने का, वो प्ले स्टोर से डाउनलोड होना चाहिए। किसी ने व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, फेसबुक के द्वारा अगर आपको ऐप भेज रहा है, वो ऐप अगर आप डाउनलोड कर रहे हैं तो मतलब कि वो फ्रॉड है। 14 लाख 15 लाख डाले हमारे यहाँ के बच्चों ने, 14 लाख 15 लाख, 1 रुपये भी रिटर्न नहीं आने वाले उनके। फिर ये पैसे कहाँ चले गए? ये चले गए मलेशिया, सिंगापुर में। उतने दूर जाने में टाइम लगेगा हमारे को, उन्होंने विड्रॉल किया है। तो हमारे यहाँ से चंद्रपुर में रोज के मेरे पास 10 से 20 रिपोर्ट आती है, मतलब कि इस साल में 31 अक्टूबर तक के 1421 केसेस आए जिसमें लोगों के लाखों रुपए गए ऑनलाइन ट्रेडिंग के चलते। तो ऑनलाइन में आपको पैसा नहीं मिलने वाला है। जो बच्चे 3 पत्ती, कैसीनो, पबजी, फ्री फायर, 11 बीन या कोई भी क्रिकेट के ऐप वगैरह से पैसा कमाना चाहते हैं ना, तो मैं आपको बता दूं कि वो जो पैसा आपके अकाउंट में आएगा 500, 1000, 2000, 5000 के ऊपर आप कमा नहीं सकते। और ये पैसा अगर आ गया आपके अकाउंट में ना, वो फ्रॉड अकाउंट आती है और उसने देश में कहीं पे भी रिपोर्ट कर दिया कि मेरे साथ फ्रॉड हो गया ना, तो आपका अकाउंट बंद हो जाएगा। आपका अकाउंट बंद हो जाएगा मतलब आपका सिविल स्कोर खराब होगा। आपका सिविल स्कोर खराब होगा मतलब कि जब आपका बच्चा जो भी पढ़ाई कर रहा है उसने लोन के लिए एप्लीकेशन कर दिया ना, उसको कोई होम लोन मिलेगा ना, गाड़ी लोन मिलेगा ना, घर का लोन मिलेगा। तो आपको आपका सिविल स्कोर भी खराब अगर नहीं करना है तो ये गेम से आपको आज़ाद होना पड़ेगा। अब आप सोचते होंगे कि ये साइबर क्रिमिनल के पास से मेरे नंबर जाते कहाँ से? हम जब कोई भी ऐप डाउनलोड करते हैं ना प्ले स्टोर से, तो वो आपका पूछता है कि आपके सारे कॉन्टैक्ट्स, आपके फ़ोटो आप अलाउ करते हैं, वह डिनाई नहीं करते। कभी सोचते नहीं कि अगर ये मैंने ऐप डाउनलोड कर लिया तो मेरे फ़ोटो, मेरे कॉन्टैक्ट्स या मेरे डेटा का ये सामने वाला बंदा क्या करेगा? आपको दुनिया में कोई भी चीज़ मुफ्त नहीं मिलने वाली है। वो आपका पूरा डेटा लेगा और वो डेटा मार्केट में बेचेगा और फिर आपके साथ में साइबर क्राइम होगा। आपको लॉटरी लगने की फ़ोन आ सकते हैं, आपकी बेटी के साथ कोई अफेयर हुआ करके फ़ोन आ सकते हैं, आपको अलग अलग तरीके से लूटते हैं। अभी एआई आ गया। एआई में क्या होता है ना, आपने इंटरनेट में डाली भी कोई तस्वीर है, मान लो एक आदि लड़की की तस्वीर एक लड़के की है, तो एआई उनको ऐसा बना सकता है कि वो दोनों आपस में मिल रहे हैं। तो ऐसे डीप फेक वीडियो भी आएंगे तो आपको उस लड़की की बदनामी नहीं करना है, आपको रिपोर्ट करना है। हम लोग ऐसे वीडियोस को बंद करते हैं, मतलब उनके पावर हमको दिए गए कि हम लोग इस टाइप के किसने बनाया वीडियो, कहाँ से बनाया, ये पता चल जाता है। हमारे पास में सारा रिपोर्ट रहता है। तो ये भी हम लोग कर सकते हैं। आपका इंस्टाग्राम, फेसबुक या व्हाट्सएप हैक हो गया, तो ये हैक कैसे होता है ना, आपको ऐप आएगी pmkisan.apk, बैंक ऑफ इंडिया अपडेट.apk, आमंत्रण.apk, मतलब कि जहाँ पे .apk है, .apk अगर वाली फाइल अगर आपको किसी ने व्हाट्सएप पे भेज दी, इंस्टाग्राम पे भेज दी ना, उस फाइल पे क्लिक नहीं करना। जैसे आप क्लिक करेंगे ना, ये मोबाइल सेम टाइम में उस क्रिमिनल के पास चालू हो जाएगा, वो आपका डेटा चुरा लेगा और आपका साथ कोई भी क्राइम होगा और आपके पैसे, आपका फोटो, वीडियो कुछ भी कर सकता है। अगर आपका मोबाइल गुम गया तो डरना नहीं है। आपको मोबाइल गुम गया तो आपको क्या करना है? रिपोर्ट करना है पुलिस स्टेशन में और आपका बिल ले जाना है। रिपोर्ट करने के बाद पुलिस वाले आपको एक लेटर दे देंगे रिपोर्ट का। वो दुकान में जाना है, जियो कंपनी होगा, वोडाफोन होगा, आइडिया होगा, वो मोबाइल वही नंबर का वापस से सिम खरीद लेना आपने। सिम खरीदने से क्या होगा कि अगर वो मोबाइल मेरे जैसे आदमी के हाथ में आएगा, मैं आपके पासवर्ड लेके, क्या रहते हैं आप लोगों के पासवर्ड, LMZW ZigZag ऐसे कुछ भी लिखते हैं आप लोग, वो क्रैक हो जाते हैं पासवर्ड। मतलब कि हमारे पास टूल्स रहते हैं, क्रिमिनल के पास भी हो सकते हैं। अगर आपका पासवर्ड क्रैक हो गया, फिर क्या रहेगा आपके मोबाइल में? फोन पे, गूगल पे, जीपे, आपका व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, इसके पासवर्ड रिसेट करेगा। OTP कहाँ पे आएगा? उसी नंबर पे आएगा, उसी जीमेल में आएगा। तो आपको क्या करना है? पहले वो नंबर बंद करना है। वो नंबर बंद करना है मतलब कि वही नंबर का सिम लेना है, कोई भी हैंडसेट में डाल दो, नंबर चालू हो जाएगा। 12 घंटे या 18 घंटे में SMS चालू हो जाएंगे। कोई आपका डेटा से छेड़छाड़ कर रहा है तो आपको पता चलेगा। उसके बाद में हमारी एक वेबसाइट है CEIR, आप पुलिस स्टेशन में जाओगे तो वहाँ लिखा हुआ रहता है। CEIR पर रिपोर्ट करना है, खुद को करना है। उसमें अपना मोबाइल नंबर डालना है, IMEI नंबर डालना है, बिल डालना है, पुलिस की रिपोर्ट डालना है और आपका आधार कार्ड डाल देना। तो वो मोबाइल पूरे उसमें जो गुम गया नंबर है आपका, गुम वाले नंबर पे एक OTP आता है, फिर वो OTP आप वहाँ डाल देना। OTP जैसे डालेंगे ना, वो मोबाइल सारे देश में कहीं पे भी रहेगा ना तो ब्लैकआउट हो जाएगा, मतलब कि बंद नहीं होगा लेकिन काला हो जाएगा। फिर इसमें जो भी डेटा है वो आपका सेव रहेगा, मतलब आपका फोटो, वीडियो, डेटा कोई देख नहीं सकेगा और उसकी लोकेशन हमारे पास आ जाएंगी और हम आपका मोबाइल आपको वापस कर देंगे। तो इस टाइप के हमारे पास साइबर क्राइम अगर हो गया तो आपको, अब अगर मैं इतना बताने के बाद भी अगर आपके हाथ से गलती से आपने किसी को UPI पिन बता दिया, आपका पासवर्ड बता दिया, डेटा बता दिया और आपका पैसा चला गया,
तो घबराना नहीं है। जैसे आपको समझ में आ गया कि मेरे साथ ये साइबर क्राइम हो गया, मेरे पैसे चले गए, तो आपने कॉल करना है 1930 पे। हमारा ये नंबर है ना, आपने दिमाग में सेव कर लेना। 1930 पे आप कॉल करेंगे, एक 5-7 मिनट तक वो वेटिंग पर रहेगा, क्योंकि पूरे देश के लिए एक ही नंबर है। जैसे ही आप कॉल करेंगे उसमें बताएंगे, आपका नाम बताना है, आप कहाँ रहते हैं बताना है, आपका पुलिस स्टेशन का नाम बताना है, आपका अकाउंट नंबर, और जो ट्रांजेक्शन हो गया है, मान लो आपने फ़ोन पे से 20,000 भेज दिया, या फिर गूगल पे से भेज दिया, या आरटीजीएस किया, IMPS किया, वो ट्रांजेक्शन आईडी 12 डिजिट की होती है ना, वो 12 डिजिट की आईडी आपको वहाँ मेंशन करना है। अगर ये आप 30 मिनट्स में या 1 घंटे में करते हैं ना, तो आपका पैसा रुक जाता है। इस साल मतलब 1 जनवरी से लेके 31 अक्टूबर तक के हमारे पास में जितनी भी रिपोर्ट आई है, उसमें 2,79,00,000 रुपये मैंने लोगों के रिटर्न किए हैं। इस टाइप का हमारे पास काम होता है, लेकिन ये आपको अलर्ट रहना पड़ता है। मतलब कि हम रिटर्न करते हैं, बट आपने हमारे पास कितनी देर में आना है, तो आपको आने में अगर देर होती है, तो इसलिए मैंने बताया कि आपको 1930 पे कॉल करना है। 1930 पे अगर आप कॉल नहीं कर सकते, तो cybercrime.gov.in पे आपको रिपोर्ट करना है। वहाँ पे कैसे करना है, cybercrime.gov.in, उसमें 5 प्रकार की रिपोर्ट होती है। अगर लेडीज़ है, उसका कोई फोटो वायरल हो गया और उसको अपना नाम नहीं बताना है, अपनी पहचान छुपाना है, तो एनोनिमस करके आता है, उसमें रिपोर्ट कर दें। हम वो वीडियो उसका वायरल वाला डिलीट कर देंगे और क्रिमिनल को भी पकड़ लेंगे। फाइनेंशियल फ्रॉड हो गया तो फाइनेंशियल फ्रॉड में कर देना, अदर क्राइम हो गया तो अदर क्राइम में कर देना। वहाँ पे आपको लॉगिन करना है, आपका जीमेल आईडी डालना है, आपका मोबाइल नंबर डालना है, एक OTP आएगा, एक पेज तैयार होगा। उस पेज में आपने रिपोर्ट करेंगे ना, तो आपका गया वाला पैसा भी आ जाएगा। आपके साथ जो भी क्राइम हो गया होगा, उसमें पुलिस आपको हेल्प करती है। तो इतना आपको ध्यान रखना है कि साइबर क्राइम अगर हो गया तो पैनिक नहीं होना है। और अगर कभी गलती से आपके बच्चे कहीं स्कूल पढ़ते हैं, कॉलेज जाते हैं, ये मोबाइल वापरते हैं ना, तो छोटा मोबाइल भी रह गया, अगर वो किडनैप हो रहा है, कुछ बुरा हो रहा है, या उसके साथ कोई मुसीबत आ गई, तो उसको ये सिखा देना कि हर मोबाइल में यहाँ स्विच ऑफ का बटन है। अभी मैंने स्विच ऑफ का बटन दबा दिया, रेड कलर का दिख रहा है कि आपको साइड में बटन है इमरजेंसी कॉल, उस पर आपको 10 सेकंड तक के उंगली रखना है। 10 सेकंड तक के उंगली रखेंगे ना, तो वो नंबर हमारे चंद्रपुर पुलिस के 112 पे डायल होता है। आपकी लोकेशन वहाँ मिल जाएंगी। 8 से 8.5 मिनट में पुलिस वाले आपकी मदद के लिए आ जाएंगे। 142 मोटरसाइकिल और 82 गाड़ी हमारी घूमती रहती है। आपके आसपास जो भी पुलिस की गाड़ी रहेगी वो मदद करेगी। अगर ऐसा नहीं कर सकते तो एक ऐप रहता है हमारा MERS, महाराष्ट्र इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम, जिसका 112 बोलते हैं हम लोग। इस टाइप का एक ऐप रहता है, वो ऐप आपने अपने बच्चों के मोबाइल में डाल देना। इसमें देखो यहाँ पे SOS लिखा है, SOS पे भी आप बटन दबाएंगे 10 सेकंड, तो आपको मदद मिलेंगी। दूसरा यहाँ पे ग्रीन कलर का WhatsApp दिख रहा है, तो यहाँ पे जब ये ऐप डाउनलोड होगा ना, तो उसमें अपने माँ बाप का नंबर, भाई बहन का नंबर डाल सकते हैं। अगर उस बच्चे का किडनैप हो रहा है तो उसकी लोकेशन उस नंबर पे जाएगी। आपके उस बच्चे को जो भी मदद पहुंचाना है, पुलिस से पहले आप भी वहाँ पहुँच सकते हैं। तो इस टाइप के आप वापरो, गलत चीज़ें मत वापरो। अगर आप लोगों को मतलब इसके अलावा और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो मैं तनवीर भाई को हमारे यहाँ के सारे बैनर पोस्टर से मैं दे दूंगा। तनवीर भाई, इनको कहाँ रिपोर्ट करना है, कैसे करना है ना, बिल्कुल हिंदी में मैंने लिखी वाली किताब है, वो किताब ही मैं आपको दे दूंगा। वो किताब आप पढ़ेंगे तो साइबर क्राइम कितने टाइप से होते हैं, वो टाइप से आप बचना है आपको। वीडियो कॉल आती है बुजुर्गों को किसी लड़की की, तो वो कॉल भी नहीं उठाना है। मतलब कि हम हमेशा से बोलते हैं कि अनजान लोगों के कॉल आपको नहीं उठाने हैं। अगर आप उठा भी लिए तो वीडियो कॉल रहा तो आप ऐसे उठाओ ताकि उसको आसमान दिखे, छत दिखे, आपका चेहरा नहीं दिखे। चेहरा दिखेगा तो आपका चेहरा रिपोर्ट करेगा और ब्लैकमेल करेगा। जैसे छोटी छोटी टिप्स है आपको अभी हम बताएं। अब इसके बाद सर भी बोलने वाले और टाइम भी काफ़ी हो गया है। आप लोग इतने मतलब ध्यान से मुझे सुने, उसके लिए मैं आप सबका शुक्रिया करता हूँ। मुझे बुलाया आपने, और सभी से उम्मीद करता हूँ कि बच्चों को ऐसी तालीम दे कि तालीम से ना मतलब दूसरों का फ़ायदा हो। बस ऐसी तालीम का मकसद उनको होना चाहिए। फोकस आप कराइए बच्चों को, क्योंकि हमें सारे स्कूल कॉलेज जाता हूँ चंद्रपुर के, तो कम फोकस बच्चे दिखाई देते। स्पेशली जो शहर के बच्चे हैं ना, कम फोकस है, मतलब कि परिमाण कम है, परसेंटेज कम है। हम चाहते हैं कि सारे के सारे बच्चे अपने अपने लाइफ में फोकस रहे। वो अगर ऑफिसर नहीं भी बनना चाहते तो अच्छा बिजनेसमैन नहीं बने तो कम से कम एक अच्छा नागरिक बने। इतना तो भी उसको आप लोगों ने फोकस करना चाहिए। शुक्रिया। बहुत बहुत